हाय। तो इस वीडियो में हम लोग हीट ट्रांसफ़र का 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तुम लोग 2 मिनट टाइम निकाल के इस क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ना पहले, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन। हाँ, तो एक कॉपर रॉड है 2 मीटर का। क्रॉस सेक्शन का रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखा है। एक एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा एंड 0 पे। सरफेस कह रहा है इंसुलेटेड है। सरफेस से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, जो भी हीट ट्रांसफ़र होगा वो along the लेंथ ऑफ द रॉड होगा। थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ द बार। फिर कह रहा है थर्मल करंट निकालने। फिर तीसरे पार्ट में कह रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट। आई होप कि तुम सभी ये सारे टर्म्स सुन चुके होगे पहले। थर्मल रेसिस्टेंस, थर्मल करंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड टेम्परेचर एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं सारे पार्ट। पहले सारा डाटा लिख लेते हैं हम लोग। ये रॉड है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे दूसरा एंड। तो ये डाटा हो गया कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। कह रहा है थर्मल रेसिस्टेंस बाहर निकालना है। तो एक फार्मूला मैं बताता हूँ थर्मल रेसिस्टेंस का। वो होता है R इक्वल टू L/KA। हाँ जी, एक और डेटा दे रखा है क्वेश्चन में। थर्मल कंडक्टिविटी 401 वाट पर मीटर केल्विन। तो ये फार्मूला यूज़ करके R का वैल्यू निकालेंगे।
आर का वैल्यू हमारा हो जाएगा एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, ये हो जाएगा अपना 15.9। कैलकुलेशन कर रखा है मैंने पहले से। चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में अपने को थर्मल करंट निकालना है। थर्मल करंट को एच से डिनोट करते हैं। थर्मल करंट निकालने का एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ये होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ, सॉरी अपॉन रेडियस, ओह आई मीन रेजिस्टेंस, सॉरी थोड़ा दूसरी काम में बिजी हो गया था। टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? वन एंड 100 पे, दूसरा एंड 0 पे। फिफ्टीन 15.9 आर की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा 100/15.9। ये अपना 6.3 वाट आएगा। ओके, थर्ड पार्ट पे आते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट कह रहे हैं dt/dx। कैसे निकलेगा ये dt/dx? अगर तुम्हें नहीं पता है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट किसे कहते हैं तो अभी जान लो कि dt/dx को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 100 है, और लेंथ क्या है? 2 मीटर। और दूसरी चीज़ ये जान लो कि टेम्परेचर ग्रेडियंट साइन के साथ आता है, यानी ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो माइनस 100/dx क्या होगा अपना? लेंथ, और लेंथ है 2, तो ये हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है क्या? इसे हम लोग केल्विन में भी लिख सकते हैं, -50 केल्विन पर मीटर, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में और सेल्सियस में सेम ही होता है। टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर की नहीं। आई होप इतना समझ रहे होगे तुम लोग। फोर्थ पार्ट, टेम्परेचर एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम हॉट एंड।
हॉट एंड के 25 सेंटीमीटर से ये रॉड है, ये 100 डिग्री, ये 0 डिग्री, तो अपने को इससे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे डिस्टेंस पे यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है थीटा। ओके, तो एक चीज़ जानो तुम लोग कि टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है वो पूरे रॉड में सेम होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस पूरे रॉड को अगर यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी का टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालेंगे तो अभी हमने देखा था ये -50 आया था, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक का निकालते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट ए से, जहाँ पे थीटा है टेम्परेचर, इसको सी कह देते हैं, ए से सी का टेम्परेचर ग्रेडियंट ये होगा थीटा माइनस 100/0.25। .5 होगा क्या है, थीटा हो जाएगा अपना 87.5 डिग्री केल्विन होगा। सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में ही डेटा दे रखा था, तो आंसर भी हमारा डिग्री सेल्सियस में ही आएगा। ओके, तो ये रहा चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, ये रहा। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ लेना तुम लोग एक बार। चलो, ये 3 रॉड का एक सिस्टम बनाया है, दिख रहा होगा तुम लोग को फिगर। एक रॉड का एक एंड 90 पे है, दूसरे का 90 पे, तीसरे का 0 पे। तो पूछा जा रहा है कि इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। चलो थीटा मान लेते हैं, नहीं पता है। इस क्वेश्चन में ये एंड और ये एंड ये दोनों 90 वाला एंड हायर टेम्परेचर पे है, और ये 0 वाला एंड लोअर टेम्परेचर पे है। तो